जीते जी कुछ हम ऐसा कर जाएं कि मरने के बाद भी लोग हमको याद रखें, या हम कुछ ऐसा लिख जाएं कि लोग उसको पढ़ करके मोटिवेटेड हो सके। और आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर आज आप जिंदा हैं और कल को आप नहीं रहते तो क्या ये दुनिया, ये समाज, ये आपको याद रखेगा? कुछ ऐसा काम क्या हम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम याद रखे जाएंगे? देखिए, शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये रियल टाइम स्टोरी है। हुआ ये कि एक हमारे गांव के चाचा थे, 60 साल की उम्र में थे और काफ़ी तंगहाली से उनका जीवन बीत रहा था। उनके घर में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता था। इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि उनके लिए बहुत मुश्किल था अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाना। धीरे धीरे वो कर्जे में डूबते गए। दिन भर में जो कुछ कमाते थे उनसे उनका घर चलता था, खान पान ये सारी चीज़ें होती थी। तो धीरे धीरे करके वो मृत्युशैया पे जब पहुँचे तो एक जो उनकी ज़मीन थी, जो सरकारी तौर पे उनको मिली थी, वो ज़मीन भी धीरे धीरे करके बिक गई और उसका पैसा उनकी बीमारी में लग गया। और जब वो मरे तो गांव का हर आदमी कह रहा था अच्छा हुआ, बेचारा बहुत कष्ट में था, बहुत ही आर्थिक तंगियों से जूझ रहा था, अच्छा हुआ कि वो नहीं रहा। तो क्या आप सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग कुछ ऐसा ही सोचे? और अगर हाँ, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन बिल्कुल निरर्थक है, आपने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। हम जब इस दुनिया में आते हैं और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, इस बीच का जो सफ़र तय होता है, ये डिसाइड करता है कि हम कितने सफल हैं, हम कितने असफल हैं, हम अच्छे आदमी हैं या हम बुरे आदमी हैं। अब आप सोचिए, क्या आप उस आदमी की तरह जीना चाहते हैं जो ज़िंदगी भर तंगहाली से जीता रहा, जिसने अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं किया और मरने के बाद भी बहुत ढेर सारा कर्जा छोड़ गया? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जीना चाहते आप। आजकल आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर कोई बंदा नहीं रहता है तो RIP लिख के आ जाता है, विनम्र श्रद्धांजलि लिख के आ जाता है। अब क्या हमारे लिए क्या ये दो शब्द बने हैं, विनम्र श्रद्धांजलि या रेस्ट इन पीस? केवल इतना करके लोग हमको भुला देंगे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने जिंदगी को ठीक तरीके से नहीं जिया। आप जरूर चाहेंगे कि लोग आपको अच्छा पिता कहें, अच्छा भाई कहें, अच्छा मोटिवेटर कहें, अच्छे इंसान के रूप में आपको जाने। ये काम आज से आप शुरू कीजिए। उठाइए पेन पेपर, लिख डालिए। आप लिखिए कि आप ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जिसमें आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखने वाले हैं। वो कौन सा काम आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप कल को नहीं रहते तब भी लोग आपको उस काम के जरिए जानेंगे। जैसे अल्फ्रेड नोबल को डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में जानते थे लोग, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कुछ मिसप्रिंट हुआ और न्यूज़पेपर में निकला कि अल्फ्रेड नोबल नहीं रहे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणियां करना शुरू कर दी कि एक मौत का सौदागर चला गया या इंसानियत का दुश्मन चला गया। तो जब अल्फ्रेड नोबल ने इसको पढ़ा तो उनका मन पूरी तरीके से विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा कि कल जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या लोग मुझे मौत के सौदागर के रूप में जानेंगे? क्या मुझे लोग इस तरीके से देखेंगे कि क्या मैंने अपने जीवन में ऐसी विस्फोटक चीज बनाई जिससे केवल मौत बरसती है? तो ये सोच करके भी वो पूरी तरीके से विचलित हो गए। उसके बाद उन्होंने शांति पर काम करना शुरू किया। वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, वैश्विक शांति की तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और आज नोबेल पुरस्कार उनके ही नाम पर दिया जाता है, जो कि शांति के क्षेत्र में भी है, कला के क्षेत्र में भी है, विज्ञान के क्षेत्र में भी है। तमाम क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना जीवन पूरी तरीके से बदल दिया केवल ये देख करके कि कल को मैं जब नहीं रहूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहने वाले हैं। इसी तरीके से आज आपको डिसाइड करना है कि कल आप जब जाएंगे तो आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे, क्या चीज छोड़ के जाने वाले हैं। और अगर अब मुझसे कोई पूछता है कि आप कैसे बताइए कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि लोग हमें जाने, तो मैं उनसे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, आप ये बताइए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अब अगर आपके जीवन का लक्ष्य ही अभी तक डिसाइडेड नहीं है तो सॉरी टू से, निश्चित रूप से आप वो नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में आपको यादगार बनाता है आपके जाने के बाद भी। तो सबसे पहले फर्स्टली यू नीड टू डिसाइड योर गोल, व्हाट यू वांट टू डू। एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है हमारा वो लक्ष्य क्या है, हमें क्या चीज करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जब मृत्युशैया पे होते हैं तो उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि जो काम वो करना चाहते थे वो काम वो जिंदगी में कर ही नहीं पाए। उनको बिजनेस करना था लेकिन कभी उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं। वो इस बात से हमेशा डरते रहे कि अगर बिजनेस ना चला तो मेरे पैसे का क्या होगा। वो इस बात से हमेशा परेशान रहे कि कल को
अगर मैंने इस पैसे को इस पर्टिकुलर बिजनेस में लगा दिया और अगर वो पैसा डूब गया तो मैं तो इस पैसे से भी चला जाऊंगा। तो दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। और यकीन मानिए जितने भी सफल इंसान आज तक की इस धरती पर हुए हैं या होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन पर रिस्क लिया है। असुरक्षा की उस जो उनकी मनस्थिति है उससे बाहर निकल के आए हैं। उन्होंने हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप की है। और अगर आप अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको जोखिम से यानी रिस्क से दो हाथ करने ही पड़ेंगे। सेफ जोन का सामना करना ही पड़ेगा। चुनौतियां, चैलेंजेस, इन सब का सामना आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन prove yourself, but you need to just come out of this insecurity and risk। चुनौतियों के यानी चैलेंजेस के उस पार ही व्यक्ति का विकास होता है। जिस बंदे ने मैच के बाहर बैठ के हार जीत का फैसला कर लिया या खेल शुरू होने से पहले ही उसे लग गया कि शायद मैं हार जाऊंगा, तो आप यकीन मानिए वो बंदा कभी जीत नहीं सकता। जीत और हार का फैसला वक्त पे छोड़ दीजिए। आप दीजिए अपना 100%, आप दीजिए अपने पूरे टैलेंट को। जो मैदान में पसीना बहाएंगे जीतेंगे वही। बाहर बैठ के देखने वालों को जीत और हार का एहसास नहीं होता, उन्हें जीत की खुशी भी नहीं होती, हार जाने का गम भी नहीं होता। जो खेलते हैं वो उस खुशी को, उस फीलिंग को फील कर सकते हैं जो मतलब उनके अंदर आई है, जो कि जीत के बाद जो उनके अंदर डेवलप हुई है। जो बाहर बैठ करके इस गेम को देख रहे थे, सिवाय पछताने के उनके पास कुछ भी नहीं है। अब एक बात और है, कभी कभी पैसा पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए हम संघर्ष में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, अपने एफर्ट्स को इतना ज्यादा देने लगते हैं कि शायद हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। आपको याद है कब आप बारिश में बुरी तरीके से भीगे थे? बच्चों की तरह से आप उछल उछल के उन बारिश की बूंदों का आनंद ले रहे थे। क्या आपको याद है कब आपने पानी में अपनी कागज की नाव को चलाया था? कभी कभी ये बड़ा स्टूपिड सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो जीवन में छोटी छोटी चीजें आती हैं, ये आदमी को इतना आनंदित कर देती है, इतना ज्यादा खुश कर देती हैं कि मतलब आप अपने जीवन में अपने बचपन को याद करके इतने हर्षोल्लास के साथ हो जाते हैं कि शायद ये खुशी आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। पैसे कमाइए, सफलता की तरफ बढ़िए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, आगे बढ़ते जाइए और उस लक्ष्य को हिट कीजिए। बट इस बीच अपने बचपन को एंजॉय करना ना भूलिए। अगर आप 50 साल के भी हैं, आप 60 साल के भी हैं, तो भी आपके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। उस बच्चे को मरने मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा जिस दिन मर गया उस दिन शायद आपको वो बात, वो जिंदगी का मजा, जो चार्म, जो मस्ती आप लेते चले आ रहे हैं, वो मस्ती कभी भी नसीब नहीं होने वाली। तो दोस्तों आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। जीवन के अंतिम समय तक उस पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपना 100% दे देना है। ये जिस दिन आपका ये लक्ष्य निर्धारित हो गया ना और आपने उस लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया, तो समझ लीजिए कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया। वेल बिगिन इज हाफ डन, बहुत पुरानी कहावत है, बिल्कुल सही है। मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है। जिस काम को मैं करना शुरू करता हूं उससे जुड़ी हुई चीजें हमारे पास धीरे धीरे करके आने लगती हैं। लेट्स से कि अगर मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गिटार का ट्यूटर भी मिल जाएगा, आपको गिटार भी आपके घर में आ जाएगा, आप सीखने भी लगेंगे। आपकी फिंगर्स जो एक फ्रेट पे चलती नहीं थी, धीरे धीरे वो उंगलियां भी चलने लगेंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप गिटार बजाने लगेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, एक विचार हमारे दिमाग में कौंधा था कि हमें गिटार बजाना है और उस गिटार से रिलेटेड सारी सुविधाएं सब हमने अपने आप ही अरेंज कर दिया। शाहरुख खान जी ने अपनी फिल्म में कहा था कि अगर किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। हालांकि ये उनका कथन नहीं था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सच बात है। तो दोस्तों संघर्ष करके सफलता को हासिल करना, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना और दूसरों की मदद करते रहना ही सच्चा जीवन है। अब डिसीजन आपका है कि आप अपने जीवन को कितना एंजॉय करके जीना चाहते हैं। कुछ ऐसा करिए कि जब हम आए थे तो दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन आप रो रहे थे। लेकिन कल आप जब जाएं
तो दुनिया रोए और आप ऊपर से मुस्कुरा के देखें कि मैंने भी वाह क्या काम किया है कि सारी दुनिया मुझे याद कर रही है और आज दुनिया में एक मेरी कमी अखर रही है, खल रही है। पर क्या आप वो लीजेंड बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, इसी तरह के तमाम वीडियोस मैं आपके बीच में समय समय पर लेके आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।